हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस ड्रामा के लास्ट पार्ट में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि गोयन को जियाक से हॉस्पिटल लेकर के जाता है। ली उसे रोकते रह जाता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता है। हॉस्पिटल लेकर के जाने के बाद वो गोयन का केयर कर रहा था। डॉक्टर आकर बताता है कि दो चांसेस हो सकते हैं, या तो गोयन को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो गई या तो फिर वो प्रेग्नेंट हो सकती है। ये सुनते ही जियाक से खुश हो जाता है कि गोयन उसके बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट हो सकती है, लेकिन तभी वहाँ पर ली आ जाता है। वो गोयन को हग करके कहता है कि चलो अच्छा हुआ जो तुम मेरे बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट हो गए, और मैं अब तुमसे जल्दी ही शादी करूंगा। गोयन समझ नहीं पाती है कि चल क्या रहा है। तभी वहां पर वो आ जाती है और वो यहाँ पर गोयन को कहने लगती है बेहतर होगा कि तुम ली से शादी कर लो, वरना ये बेबी वाइल्ड स्पीसीज ही कहलाएगा। अब जियाक से यहाँ पर गोयन पर गुस्सा करने लगता है कि वो ली के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। ली समझ गया था कि जियाक्सी को हुओ ने ये डाउट करा दिया है, और अब वो गोयन के बेबी को हर्ट करने का प्लान करेगा। इसी वजह से वो यहाँ पर आके कहता है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, ये गर्लफ्रेंड है मेरी, अगर ये मेरे बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट हो ही जाती है तो तुम्हें क्या ही चल मचा हुआ है। जियाक्सी को समझ नहीं आता है कि वो गोयन का क्या करे। थोड़ी देर बाद यहाँ पर डॉक्टर आते हैं बताने के लिए कि एक्चुअल में गोयन प्रेग्नेंट नहीं है, उसे सिर्फ गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम थी। अब यहाँ पर ये सुनते हैं जियाक्सी थोड़ा सा ना जाने क्यों सैड हो जाता है। ली यहाँ पर गोयन को हक करते हुए कहता है अच्छा कोई बात नहीं, अभी हमारे पास काफी समय है, हम लोग फिर से कोशिश करेंगे। वो गोयन को कहता है मेरे साथ कोऑपरेट करो, तुम एक्चुअल में प्रेग्नेंट हो। अगर जियाक्सी को ये बात पता चला तो फिर वो तुम्हारे बेबी को जरूर ही हर्ट करेगा। तो वो ऐसा ही करती है। यहाँ पर वो जियाक्सी को उसके पैसे लौटाते हुए कहती है ये रखो पैसे तुम्हारे, मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ये डील कैंसिल करती हूँ। और ली बॉयफ्रेंड है मेरा, और मैं उसके बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं जल्दी ही उससे शादी कर लूंगी। उनके जाने के बाद यहाँ पर गोयन से ली बात कर रहा था कि वो बेबी का क्या करने का सोच रही है। तभी वहाँ पर वो इन बातों को सुन लेती है और समझ आती है कि गोयन यहाँ पर जियाक्सी के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है, और वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ही खतरा बन सकती है। अगर ये बात जियाक्सी को पता चला तो फिर तो वो उससे शादी किसी कंडीशन में नहीं करने वाला है, तो फिर उसे कुछ तो करना पड़ेगा ना यहाँ पर गोयन से पीछा छुड़ाने के लिए। अगले दिन जब गोयन यहाँ पर खुद का चेकअप करा करके लौट रही थी तो वो उसे मिलने के लिए जाती है और कहती है लगता है कि तुम्हें अपनी मॉम को जिंदा नहीं देखना है। जियाक्सी के बेबी को लेकर के अगर प्रेग्नेंट हो तो बॉर्न करने के लिए भूल जाना, और कभी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। अगर उसे ये बात पता चल भी गया तो फिर वो तुम्हें और तुम्हारे बेबी को नहीं छोड़ेगा। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। अब गोयन को भी ऐसा ही लगने लगता है कि शायद वो सच कह रही है। दूसरी साइड जियाक्सी यहाँ पर गोयन का केयर कर रहा था। उसने उसके लिए सूप बनवाया था ताकि वो गोयन को जाकर के दे। डॉक्टर ने उसे कहा था ना कि वो खाना ढंग से नहीं खाती है, इसी वजह से उसे गैस की प्रॉब्लम हो रही है। अब जियाक्सी नहीं चाहते हुए भी यहाँ पर गोयन का केयर करने लगता है। वो डिसाइड करता है गोयन को ये सूप ला करके देने के लिए, लेकिन तभी यहाँ पर वो मौका मिलते ही और सूप में सैफरन मिला देती है, जिससे कि बेबी का अबॉर्शन हो सकता है। ये बात जियाक्सी को कुछ पता ही नहीं था, और वो सूप लेकर के हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हॉस्पिटल के कमरे में जाता है तो वहाँ पर गwen थी नहीं, वो गुजर उसका इंतजार करता है। जब वो वापस आती है तब वो उसे पूछता है कि वो कहाँ गई थी। गwen उसे कहती है चेक कराने। क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जियाक्सी कहता है कुछ नहीं, मैं तुम्हारे लिए फूड लेकर के आया हूँ। जब वो सूप ओपन करके यहाँ पर गोयन को पीने के लिए देता है तो गोयन नोटिस करती है कि इसमें तो सैफरन मिला हुआ है। उसे ऐसा लगने लगता है कि जियाक्सी जानबूझ करके यहाँ पर बेबी को हर्ट करने के लिए ये सैफरन वाला सूप लेकर के आया है, जिससे कि उसका मिसकैरेज हो जाए। इट मीन्स कि वो सच कह रही थी। उसके हाथ से ये शॉकिंग तरीके से चम्मच नीचे गिर जाता है। जियाक्सी उसे जिद करता है सूप पीने के लिए, उसे तो कुछ पता ही नहीं था। गोयन सोचने लगती है कि जब इसके डैड को ही नहीं मतलब उससे, तो फिर ये बेबी को रख के क्या करेगी। तो वो सूप जैसे ही पीने जा रही होती है वहां पर उसे पता चलता है कि उसकी मोम को होश आ गया है। अब ये उसके लिए बहुत बड़ा ही गुड न्यूज था। वो सूप को छोड़ करके जल्दी जल्दी चली जाती है अपनी मोम को देखने के लिए। डॉक्टर उसे बताते हैं उसकी मोम को भले ही होश आ गया है, लेकिन अभी कुछ महीने उन्हें एक्स्ट्रा केयर में रखना पड़ेगा। बहुत दिनों बाद वो कोमा से होश में आई है, इनके साथ कुछ भी हो सकता है।
जैसे ही ये बात वहाँ की नर्स हुओ को बताती है, हुओ डरने लगती है। गुयेन की मॉम को होश नहीं आना चाहिए। यहाँ पर कहानी में सबसे बड़ा रिवील आता है, जहाँ पर फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि जैसे ही हुओ को पता चला था ना कि गुयेन जियाक्से को पटाने की कोशिश कर रही है, वो उसकी गर्लफ्रेंड है, तो वहाँ पर उसकी मॉम मेड का काम किया करती थी और गुस्से में आकर के हुओ उसे स्टेयर से धक्का दे देती है, जिसके बाद कि वो कोमा में थी और ये बात किसी को पता नहीं था। तो वो उस नर्स को बहुत सारे पैसे ऑफर करके यहाँ पर गुयेन की मॉम को रास्ते से हटाने के लिए बोलती है। गुयेन अपनी मॉम के ठीक होने का इंतजार कर रही थी, तभी वहाँ पर वो उससे मिलने के लिए आता है। वो एक्चुअल में उसका केयर कर रहा था और उसके साथ साथ यहाँ पर जियाक्सी भी आ जाता है। दोनों ही यहाँ पर आपस में लड़ने लगते हैं गुयेन के लिए। गुयेन को इस वजह से काफी गुस्सा आता है और वो दोनों को ही वहां से जाने के लिए कहती है मेरी मॉम की तबीयत खराब है और तुम दोनों को यहाँ पे लड़ाई झगड़े की पड़ी है, चलो जाओ यहाँ से। वो डांट करके उन्हें वहां से जाने के लिए बोलती है। जैसे ही गुयेन रात में सो रही होती है तो वो नर्स चोरी छिपे कमरे में जाती है और जो पानी यहाँ पर उसकी मॉम को चढ़ाया जा रहा था उसमें पॉइजन मिला देती है, तो उसकी मॉम की तबीयत खराब होने लगती है। गुयेन जल्दी जल्दी डॉक्टर को बुलाती है उसकी मॉम को देखने के लिए। डॉक्टर बताते हैं उसकी मॉम की कंडीशन खराब होती जा रही है, वो स्पेशल मेडिसिन गुयेन को कहीं से भी लाना होगा, नहीं तो उसकी मॉम की जान बचाई नहीं जा सकती है। गुयेन सोचने लगती है अभी तो सब कुछ ठीक था, अचानक से ये सब कुछ कैसे हो गया। गुयेन जल्दी जल्दी यहाँ पर हू को कॉल करते हुए ली को कॉल करते हुए वहां से निकलती है। जियाक्सी से टकराती है लेकिन उसे भाव दिए बिना ही वहां से वो बाहर निकल जाती है, जहाँ पर कि ली गुयेन के लिए वो स्पेशल मेडिसिन लेकर के आया हुआ था। गुयेन खुश होकर के जल्दी जल्दी अपने मॉम को बचाने के लिए जा रही होती है, तभी वहां पर जियाक्सी आकर के उस दवा को छीन लेता है। उसे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ ली से मिलने के लिए इतनी जल्दी जल्दी वहाँ से जा रही थी और गुस्से में वो मेडिसिन उससे टूट जाता है, जिस वजह से गोयन उस पर काफ़ी गुस्सा करने लगती है। लियो उसे बताता है कि आखिरी उम्मीद थी गोयन की मॉम को बचाने की और तुमने इसे तोड़ दिया। जैक्सी को इस बारे में पता नहीं था, तभी यहाँ पर हॉस्पिटल से कॉल आता है गोयन की मॉम अब इस दुनिया में नहीं है। डॉक्टर्स कहते हैं कि हमने बहुत कोशिश किया लेकिन हम लोग उसे नहीं बचा पाए। अब ये सुनते ही गोयन बहुत ज़्यादा रोने लगती है। वो अपनी मॉम को जल्दी-जल्दी वो लोग हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, जहाँ पर कि गोयन अपनी मॉम के डेड बॉडी को देख कर के बहुत रो रही थी। जियाक्स उससे माफ़ी माँगने का कोशिश करता है कि एक्चुअल में उसने ये जानबूझ करके नहीं किया, बस गलती से हो गया, लेकिन गोयन अब उससे पहले से कहीं ज़्यादा नफ़रत करने लगी थी। वो उसे कहती है कि तुम मर्डरर हो, तुम्हारी वजह से मेरी मॉम मरी है। फिर लियो उसे वहाँ से लेकर के जाता है। जियाक्स अपने सेक्रेटरी को कॉल करके बोलता है, पता लगाओ गोयन की मॉम के साथ हुआ क्या था, मुझे सब जानना है। अब यहाँ पर वो अपने घर जाकर के बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है, तभी वहाँ पर उसका सेक्रेटरी आता है और बताता है कि एक्चुअल में उसकी मॉम को ज़हर दे करके मारा गया है, लेकिन हॉस्पिटल में उस समय सीसीटीवी फुटेज खराब चल रहा है, शायद किसी ने डिलीट कर दिया, इसी वजह से वो लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी साइड हम लोग गोयन को देखते हैं जो कि अपनी मॉम के ग्रेव के पास गई हुई थी। उसकी लाइफ में तब कोई बचा ही नहीं था। जियाक्सी भी वहाँ पर आता है और उसे अपनी गलती का एहसास था। गोयन को जैसे ही पता चलता है कि उसकी मॉम को पॉइज़न दिया गया है, तो वो यहाँ पे शॉक में आकर के बेहोश हो जाती है। जियाक्सी फिर उसे जल्दी-जल्दी हॉस्पिटल लेकर के जाता है, जहाँ पर कि डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर लिया जाता है और वो जियाक्सी से फाइट करने लगता है कि उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। गोयन की मॉम को मारने के बाद भी उसे चैन नहीं मिला। जियाक्सी कहता है कि गोयन अब भी उसके अंडर कंट्रोल में है, क्योंकि वो उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन की हुई है, तो वो उसे वहाँ से नहीं लेके जा सकता है। लियो से वो फेक रिपोर्ट दिखाता है जहाँ पर उसने ये दिखाया था कि गुयेन एक्चुअल में ली की बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है। अब ये देखते ही ली यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही जियाक्सी यहाँ पर ली के साथ कुछ ज़्यादा ही फाइट करने लगता है। दोनों को ऐसे लड़ते हुए देख करके गुयेन बीच में आने का कोशिश करती है और जियाक्सी गुस्से में आकर के गुयेन के बेबी को अबॉर्ट कराने के लिए उसे वहाँ से लेकर के जाता है। वो कहता है कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती। यहाँ पर गवेन बहुत रेजिस्ट कर रही थी कि उसे अबॉर्ट नहीं कराना है बेबी, लेकिन जैक से कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। जैसे-तैसे करके ली वहाँ पर आता है और वो जियाक्सी को बेहोश करके गवेन को वहाँ से बचा करके अपने घर लेके जाता है।
वहाँ जाने के बाद वो उसे कहता है कि वो यहाँ पे रह सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोयन यहाँ पर अपनी मॉम के मौत के बारे में पता लगाना चाहती थी। ले उसे कहता है मैंने इन्वेस्टिगेट किया है, जिस नर्स ने तुम्हारी मॉम को पॉइज़न दिया है, उसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे ट्रांसफ़र हो और वो जियाक्सी के अकाउंट से हुए। ये बात सुनते ही गोयन शॉक्ड हो जाती है। वो सोचने लगती है कि आखिरकार जियाक्सी उसकी मॉम को क्यों मारना चाहता है? चलो माना वो उससे नफ़रत करता है, लेकिन क्या वो इस हद तक गिर सकता है कि वो उसकी मॉम को मार दे? उसे इस बात पर भरोसा ही नहीं। तभी वहाँ पर जियाक्सी आ जाता है और वो गुयेन को वहाँ से लेकर के जाने का कोशिश करता है। गुयेन मना करती है तो वो उसे धमकी देता है कि अगर वो उसके साथ नहीं गई तो फिर वो यहाँ पर ली की कंपनी को बैंकरप्ट कर देगा। अब गुयेन ऐसा नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से ली यहाँ पर इन सब चक्करों में फंसे। इसी वजह से वो जियाक्सी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जियाक्सी इस वजह से गुयेन से और कहीं ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उसे कमरे में लेकर के जाता है जहाँ पर कि दोनों वापस से इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह गुयेन उसे कहती है कि वो जियाक्सी से नफरत करती है और वो उसे कभी प्यार नहीं करेगी। जियाक्सी कहता है कि मैं भी तुमसे नफरत करता हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसी वजह से ये सब कुछ कर रहा हूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा कहते हुए वो कमरे से बाहर निकलता है और अपने घर की नैनी को कहता है याद रखना गुयेन उसकी इजाजत के बगैर इस घर से कहीं नहीं निकलेगी। तभी उसकी जाती ही यहाँ पर हुआ आ जाती है। समझ जाती है अब जियाक्सी के साथ उसका कोई चांस नहीं है और अब तो वो उसे छोड़ने वाली नहीं है। वो गुयेन को अब रास्ते से हटाने का फाइनली प्लान कर लेती है। दूसरी साइड जियाक्सी यहाँ पर क्लब में था, काफी परेशान था और इधर गुयेन को भूख लगी थी। घर पर कोई उसे खाना नहीं दिया था। वो घर का गेट नॉक करती है लेकिन कोई गेट खोलता ही नहीं है। इधर जियाक्सी को पता चल जाता है उसके सेक्रेटरी के थ्रू कि एक्चुअल में गुयेन की मॉम को हो ने मरवाया है और पहले भी उसी ने उसे स्टेयर से धक्का देकर के इंसल्ट किया था। काफी देर बाद गोयन के कमरे का गेट यहाँ पर वो खोलती है और वो उसे किडनैप करके लेकर के जाती है। जैक्सी वहां पर उसे ढूंढते हुए आता है तो गोयन नहीं थी। वो समझ जाता है कि वो उसे लेकर के गई है मारने के लिए। जैसे तैसे करके वो ढूंढते हुए उस प्लेस पर पहुंचता है जहाँ पर कि उन्होंने यहाँ पर गोयन को किडनैप किया हुआ था। वो जियाक्सी को कहती है कि ये तुम्हारे बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है और मैं किसी को भी मेरे तुम्हारे बीच नहीं आने दूंगी। जियाक्सी को ये बात पता नहीं था कि गोयन यहाँ पर उसके बेबी को लेकर के अब भी प्रेग्नेंट है। यहाँ पर वो काम डाउन करने का कोशिश करता है और कहता है उसे जाने देने के लिए, तो वो गोयन को लेकर के वहाँ से जंप कर जाती है। जहाँ पर ऑन द स्पॉट वो मर जाती है और गोयन के सर पे चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। जियाक्सी उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है। डॉक्टर बताता है उसके सर में काफ़ी गहरा चोट लगा है। हमारे हॉस्पिटल का स्पेशल डॉक्टर ही केवल बचा सकता है और वो कोई और नहीं, ली था। ली यहाँ पर हँसते हुए आता है, अब बाजी उसके हाथ में थी। जैक सिर्फ गोयन को बचाने के लिए कहता है। ली कहता है ठीक है, वो गोयन का जान बचाएगा लेकिन बदले में वो उसकी गर्लफ्रेंड है और उसके बाद जब उसे होश आएगा तो जैक्स उसे कभी नहीं मिलेगा और ना ही कभी परेशान करेगा। अब यहाँ पर गोयन की जान बचाने के लिए मजबूरन यहाँ पर जियाक्सी को उसकी बात माननी पड़ती है। ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। जियाक्सी यहाँ पर गोयन से मिलने के लिए जाता है बट अनएक्सपेक्टेडली गोयन को वो याद ही नहीं था। वो पूरी तरीके से उसे भूल चुकी थी और ये बात जियाक्सी को बर्दाश्त नहीं होता है। जिस इंसान से वो इतना प्यार करता है वो उसे किस तरीके से भूल सकती है। तभी वहाँ पर ली आता है। ली को वो पहचान रही होती है। ली उसे कहता है कि वो उसका फियांसे है और वो उसके बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है और वो दोनों जल्दी ही शादी करने वाले थे। तभी यहाँ पर इस तरीके से गुयन का एक्सीडेंट हो गया। अब गुयन यहाँ पर सारी उसकी बातें समझ जाती है और सच मान लेती है। जियाक्सी को जब ये पता चलता है कि वो सच में अब ली के साथ रहना चाहती है तो उसका तो दिल ही टूट जाता है। बट वो कुछ कर भी नहीं सकता था। गुयन को तो वो याद भी नहीं है। अगले कुछ दिनों बाद का सीन हम लोग देखते हैं जहाँ पर कि गुयन और ली की अब शादी हो रही थी। गुयन खुशी-खुशी यहाँ पर ली से शादी करने के लिए जाती है। जियाक्सी भी उस शादी में आया हुआ था और वो उनके सामने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था। उसे गुयन की फ्रेंड के थ्रू पता चलता है कि एक्चुअल में हो ने यहाँ पर गुयन को ब्लैकमेल किया था उसकी मॉम के लिए जियाक्सी को छोड़ कर के जाने के लिए और वो ली के साथ मिल करके सिर्फ एक्ट कर रही थी। उन दोनों के बीच 3 साल पहले कुछ भी नहीं हुआ था। अब यहाँ पे जियाक्सी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो गुयन को ऐसे कैसे खो सकता है। वो यहाँ पर उनकी शादी को रोकने के लिए जाता है। तभी वहाँ पर कुछ बदमाश लोग आकर के मतलब कि एक ली के पुरानी पेशेंट की फैमिली आई थी। वो उसे कह रही थी कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मरी है और दूसरी साइड यहाँ पर जियाक्सी का एक बिजनेस ट्रैवल भी आ जाता है। दोनों ग्रुप के बीच में यहाँ पर काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े होने लगते हैं जिससे कि गोयन यहाँ पर नीचे गिरती है। उसके सर में वापस से चोट लगता है और उसे सब कुछ याद आ जाता है।
गोयन को बचाने के चक्कर में जियाक्सी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही इंजर्ड हो जाता है। अब गोयन को अफ़सोस होने लगता है, याद तो उसे सब कुछ आ गया था, वो जियाक्सी को भला कैसे भूल सकती थी। जल्दी-जल्दी वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, जहाँ पर कि जियाक्सी की जान बचाई जाती है, लेकिन वो अभी कोमा में था। यहाँ पर लास्ट टाइम ली उससे मिलने के लिए आया था। वो कहता है, मुझे लगा कि शायद मैं जियाक्सी को हरा दूँगा, तुम अगर मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी तो। लेकिन मुझे समझना चाहिए था कि तुमने तो मुझे कभी चूज़ ही नहीं किया, ना 3 साल पहले, ना अब। चलो, अगर आज के बाद जियाक्सी तुम्हें कभी भी परेशान करे तो तुम मुझे बताना ज़रूर, मैं उसे अच्छा खासा सबक सिखाऊँगा। फिर वो एक अच्छे मेल लीड की तरह उन दोनों को खुश छोड़ कर के चले जाता है। गोयन यहाँ पर जियाक्सी का ख्याल रख रही थी, वो उसे होश आता है तो वो उसे माफ़ी माँग रहा था। गोयन उसे माफ़ कर देती है और वो जियाक्सी से शादी करने के लिए भी तैयार थी, और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ये ड्रामा कंप्लीट होता। बट मुझे नहीं लगता कि गोयन को जियाक्सी को ऐसे चूज करना चाहिए था। भले वो उसे कितना नफरत करता हो, लेकिन इस तरीके से उसे उसके साथ ट्रीट नहीं करना चाहिए था। आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताना। इसी टाइप के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम लोग एक नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।